हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं निफ्टी ऑप्शंस में सेल करता हूं और मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूं। और ये मेरे 5 मिनट्स का चार्ट है जिसके ऊपर मैंने नंबरिंग की है। तो मैंने किस बेसिस पे क्या ट्रेडिंग ली है और मेरे क्या क्या मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ में, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और कौन से ट्रेड मैंने कौन से टाइम पे और कौन से प्राइस मोमेंट पे ली है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या बेस्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश की है और क्या कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे रियल ट्रेड्स हैं। तो और इस तरह से मैं नंबरिंग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो, इससे पहले हम लोग थोड़े से रूल्स को देख लेते हैं, क्या कौन से रूल्स मैं फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट रूल है मेरा, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता हूँ और कोई दूसरा टाइम फ्रेम मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल टूल्स नहीं। मैं कैंडल्स को, ईच एंड एवरी कैंडल्स जो बनती है वो क्यों बनती है और कैसे बनती है, उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है और किस तरह से उसके प्राइस रिलेशन बिहेव करता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:3 है और मैं स्ट्रिक्ट 10 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ का रिस्क रखता हूँ। और रिवॉर्ड मेरा 30-35 रुपीज़ होना ही चाहिए, कभी कभी नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या सिनेरियो है। मैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, और इसकी जगदोजहद के बीच में अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है तो ये हमको यहाँ पे चार्ट्स में शो करती है और किस तरह से हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है और हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ट्रेड सिलेक्शंस में मैं अवॉइड करता हूँ अननेसेसरी ट्रेड्स और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। अननेसेसरी ट्रेड्स जब हम लोग सिस्टम के बाहर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो मेरे लिए अननेसेसरी ट्रेड्स हो जाता है। और अभी भी फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कभी कभी अनकॉन्शियसली अननेसेसरी ट्रेड्स में ले लेता हूँ कम। और यस, दिस इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कम्प्लीटली काउंटर ट्रेंड्स को अवॉइड कर दिया है। पहले मैं बहुत सारे काउंटर ट्रेंड्स लेता था। काउंटर ट्रेंड्स यानी अगर ये आप ट्रेंड मार्केट है तो यहाँ से यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, ये काउंटर ट्रेंड है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से ये वाला ट्रेंड को काउंटर ट्रेंड बोलते हैं। इसको जज करना, इसको काउंटर ट्रेंड बोलते हैं। तो इसको कभी भी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइफ टाइम में कभी भी अगर आप अवॉइड 100% अवॉइड कर सकते हो तो सबसे बेस्ट पार्ट है। अवॉइड प्रोडिक्टिंग ब्रेकआउट्स। कभी कभी मार्केट साइडवेज मूवमेंट में चला जाता है और एक अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, लेकिन वो हम लोग सोचते हैं उससे कहीं देर के बाद वो ब्रेकआउट आता है और इसके बीच में अननेसेसरी ट्रेड्स और लो प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स ट्रेडिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है उसकी वजह से। सबसे पहले इसको कंफर्मेशन की वेट करो और फोकस करो सेकेंड लेग से। एक ब्रेकआउट हो जाए तो उसका सेकेंड लेग पकड़ने की कोशिश करो। मैं प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे अगर मान लो ये बार 9 है तो ये एक प्रीवियस हाई है इन कॉन्टेक्स्ट टू बार 16-17 का, ये प्रीवियस हाई है। बार 15 ये प्रीवियस लो है बार 19 और 20 के कॉन्टेक्ट्स में। बार 32 प्रीवियस हाई इसका बार 17 है। और इस तरह से जो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लोज बनते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, काफ़ी मायने रखते हैं। मेरा एंट्री जब तक एक सिग्नल बार बनेगा तो उसके बाद का जो बार बनेगा वो हमारा एंट्री बार बनता है। अगर मुझे लॉन्ग जाना है, यानी कि अगर मुझे पी सेल करना है, तो जब तक मेरा सिग्नल बार का हाई हिट नहीं होता है तब तक मेरा एंट्री होता नहीं है। अगर हो जाता है तो वो नेक्स्ट बार में मेरा एंट्री बार गिना जाता है, या तो फिर हम लोग उस ट्रेड से लेने से बच जाते हैं। ये सिस्टम है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग सिस्टम फॉलो करने से अननेसेसरी ट्रेड हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सेलिंग सी, अगर मुझे शॉर्ट करना है और सी को सेल करना है तो जब तक सिग्नल बार का मेरा लो हिट नहीं होता है तब तक मेरा एंट्री होता नहीं है। तो चलो, आज के दिन है हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। आज का दिन हम लोग पहले देख लेते हैं। एक गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि
प्राइस किस तरह से मूव हो रहा है, गैप डाउन हो गया है, ये हमारे लिए इनफ है। अब देखते हैं यहाँ पे सिनेरियो है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक लेग गिनते हैं तो हम लोग उसका सेकेंड लेग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पकड़ना है लो वन या तो बेस्ट इज़ लो टू सेल सेटअप। अगर हम लोग देखें मार्केट तो फर्स्ट बार एक दोजी बार बनता है और बहुत सारे बायर्स नीचे से इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुल एक प्रेशर बना के रख रहा है। और बार 2 एक दूसरा रेड कलर का बार है और नीचे भी एक विक है। जो थर्ड बार बनता है वो एक बुल बार बनता है और उसका एक बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू बनता है बार 4, और उसके बाद एक दूसरा एक बहुत अच्छा थोड़ा सा एक बार बनता है बार 5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बार 5 का लो और बार 3 का हाई, ये एक गैप बनाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बार 2 का लो बार 1 से ऊपर है, बार 3 का लो बार 2 से ऊपर है, बार 4 का लो बार 3 से ऊपर है, बार 5 का लो बार 4 से ऊपर है। यहाँ पे जाके बार 6 का लो बार 5 के नीचे गया है। तो फर्स्ट टाइम्स बेयर्स का प्रेशर बढ़ रहा है कि प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकली ये हमारा लो 1 सेल सेटअप है अगर हम लोग को शॉर्ट करना है। लेकिन 1 2 3 4 5 बार्स ने ऑलरेडी कन्विंस कर दिया है कि ये लोग बुल्स ऑलरेडी ओपन से एक हैवी प्रेशर बना के रखा हुआ है, तो बेयर्स का बहुत कम चांस है कि वो प्राइस को और नीचे ले जा सके। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैं एक पुल बैक की राह देख के बैठा था और मुझे एक सेकेंड एंट्री चाहिए थी ऊपर ले जाने के लिए। तो पुल बैक में यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी पैटर्न बन गया जो ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं उस चीज़ में फंस गया। तो दिस इज़, अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा जो बार 7 है वो है H1 बाई सेटअप है और रेड कलर का कैंडल है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और बार 9 इज़ एन H2 बाई सेटअप है जो हालांकि लेग के ऊपर है। तो जब ये लेग बन रहा था तो मेरा सिस्टम ये बोलता है कि H2 यानी अगर प्राइस बार 9 के ऊपर जाता है, ट्रिगर करता है, तो ही मुझे बाई करना चाहिए। लेकिन ये एक गलती हो गई मुझसे और मैंने बार 8 को H2 समझकर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया जब बार 8 के ऊपर गया। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ अराउंड 958। सो दिस इज़ 958 यहाँ पर जब ये रेड कलर का बार बन रहा था तब मैंने एक ट्रेड ले लिया और मैंने एक पीई शॉर्ट कर दिया 23600 का पीई मैंने शॉर्ट कर दिया 262.45 पे। और मुझे उसके बाद 10:02 पर अराउंड 10 यहाँ पे ऑन दिस बार 11 मुझे निकल जाना पड़ा 15 रुपीज़ के लॉस पे और मैं निकल गया एट 279.5 पे। तो ये एक पहला ही ट्रेड था जो मेरा नुकसान में चला गया। उसके बाद मैंने एक और गलती की कि ये वाला पुल बैक और ये दिस इज़ मेरा, मैंने इसको H1 बाई सेटअप गिना और ये मेरा H2 बाई सेटअप गिना और मैंने बार 12 पर मेरा एक मैंने पी शॉर्ट कर दिया अराउंड 10-13। सो दिस इज़ अराउंड 10-13। यहाँ पे 10-13 पे मैंने एक पी शॉर्ट कर दिया और एट 275.15 और जब प्राइस 289 पर आया तो मैंने 15 रुपीज़ पे कवर कर लिया, तो मेरा 2000 रुपये का नुकसान हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे नाउ रियल सिनेरियो इज़ दिस इज़ अ गुड मूव। यहाँ तक का एक लेग है और दिस इज़ द फर्स्ट लेग और दिस इज़ द सेकेंड लेग।
नाउ ये है हमारा H1 बाई सेटअप और ये बार 16 है वो हमारा H2 बाई सेटअप है। या तो फिर बार 14 को भी हम लोग H2 जब ये बन रहा था तब हम लोग बार 14 या तो बार 15 के क्लोज़ होने के बाद ये हमारा सिग्नल बार है, ये हमारा एंट्री बार है और हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैंने वो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बिकॉज़ मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था और यहाँ पे इतना सोचने का टाइम तो था, लेकिन ये जिस तरह से ऊपर मूव कर रहा था मैंने टाइम की वजह से मिस कर दिया। तो ये एक मेरा बैड ट्रेड था जहाँ पे अननेसेसरी सिस्टम के बाहर जाकर मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे भी मैंने सिस्टम के सिग्नल बार, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार नहीं था और मैंने वो ट्रेड कर दिया। तो मेरा सुबह सुबह ही मेरा नुकसान हो गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बार 16 उसने सक्सेसफुली बार 9 को ब्रेकआउट कर दिया और दिस इज़ बार 18 और 19 इज़ अ डीप पुल बैक और बार 20 इस H1 बाई सेटअप है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो प्राइसेस जब ये बार ये लेग ऊपर मूव किया तो बार 19 के लो ने इस जगह पे टेस्ट किया और यहाँ पे बुल कन्विंस हो गए कि यहाँ से दिस इज़ द लास्ट टाइम प्राइसेस इस लेवल पर आते हैं। और ये एक टेस्टिंग मोड है कि प्राइस कभी कभी यहाँ पे ब्रेकआउट के जो लो है वहाँ पे टेस्ट करने आते हैं। और बार 15 ने भी इस बार 12 और 13 को बहुत अच्छे से ब्रेक किया हुआ है। तो ये एक फर्स्ट लेग है और ये सेकेंड लेग है। या तो फिर हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट लेग, दिस इज़ द सेकेंड लेग, और इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ द फर्स्ट लेग और दिस इज़ द सेकेंड लेग। अगर यहाँ पे अगर मैंने ये भी एक ट्रेड मैंने मिस कर दिया था बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, बट एक बेट लिया जा सकता है और दिस वाज बहुत ही एक अच्छा सा मूव है। तो बिकॉज़ आप सिस्टम के बाहर जाके ट्रेड करते हो और इनिशियल स्टेज पे नुकसान होने की वजह से आपके दूसरे जो बेस्ट ट्रेड्स जो बाद में फॉर्म होते हैं उसके अंदर हिचकिचाहट आ जाती है और आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो बैड ट्रेड्स को अवॉइड, अगर सिस्टम के बाहर जाके ट्रेड करना एक डेंजरस चीज़ है, उसको किसी भी तरह से अवॉइड करो। और फिर बाद में प्राइस यहाँ पर से कंफर्म हो गया था, यहाँ के बुल्स बहुत ही प्रेशर में है और इस जगह पे बुल्स ने धीरे धीरे चैनल अप करके प्राइस को एक लेवल पर ले गए थे। उसके बाद एक ये फॉल आता है और मार्केट अराउंड 12 बजे से लेके 233, ये एक कॉमन सिनेरियो है। 80% ऑफ द चांस 80% 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में ही चलता है जहाँ पे ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। या तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, प्राइस ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है प्राइस नीचे जाता है, और एक कन्विंस हम लोग को करवा देते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा और तभी ही एक रिवर्सल आता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये प्रीवियस हाई है, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर बार 35-36 ने इस बार 17 को टेस्ट किया है और प्राइसेस ये बार 51 एंड 52 उसका लो बनाते हैं और बार 36 और 36 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बार 51 है, ये एक आउटसाइड बार है और उसने बार 36 को ब्रेक किया है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिंग रेंज है और मार्केट ऑलरेडी एक बहुत ही अपसाइड प्रेशर में चल रहा है तो डाउनसाइड जाने का बहुत स्कोप नहीं था। और अगर देखा जाए तो ये अगर एक ब्रेकआउट जिस तरह से इस बार 17 को इस लेग ने ब्रेक किया है तो टेक्निकली ये फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग पुल बैक है। तो बार 52 जब बार 52 बन गया था तो ये एक अच्छा सा बहुत एक सिग्नल है और मैंने बार 53 पर अराउंड 135 ये हमारा है
135 पे ये मेरा एंट्री बार है। तो मैंने यहाँ पर एक पीई शॉर्ट किया अराउंड 275.25 रुपीज़ पे, और अराउंड, और मैं 1357 अराउंड दिस बार यहाँ पे मैंने अपना 30 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। तो अराउंड ये बार 58 पर मेरा टारगेट 30 रुपीज़ का टारगेट हिट कर दिया और मैं निकल गया। हालांकि मुझे वेट करना चाहिए था, बट बिकॉज़ मैंने प्रीवियसली 2 बहुत ही ख़राब ट्रेड लिए हुए थे और इसने मुझे ब्रेक इवन पे डाल दिया था, और मैंने 1966 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था, जिसकी वजह से मैं ब्रेक इवन पे आ गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस की वजह से। तो एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि अगर और नुकसान हो जाए, बट अगर मैंने होल्ड किया होता तो मुझे और 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल सकता था। तो आई कुड हैव एक 1500 या 1800 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन जस्ट बिकॉज़ एक साइकोलॉजी थी कि मुझे आज नुकसान करके नहीं जाना था, इसलिए मैं निकल गया। तो ये मेरा दिन था। तो आज के दिन में अगर जो कुछ सीखने को मिलता है तो वो है कि प्राइसेस टेस्टिंग करते रहते हैं, प्रीवियस क्या कहते हैं ट्रेडिंग रेंज का एक ऐसे पॉइंट पे ट्रेड टेस्ट करते हैं जहाँ पे जाके वो एक नया लो या नया हाई बनाते हैं। जैसे 19 ने या इस बार 12 और 13 को टेस्ट किया है, बार 35, 36, 37 ने बार हाई ऑफ 17 को टेस्ट किया है, और बार 15 और बार 14 और 15 ने इस गैप को फिलअप करने की कोशिश की है। यहाँ पे बार इस गैप को फिल किया हुआ है। तो इस तरह से मार्केट प्राइस करते रहते हैं। अगर सिस्टम फॉलो करो और सिग्नल बार पे ही अच्छे गुड सिग्नल बार पे अगर आप ट्रेड करो तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेडिंग करने की। और यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये लेटर इन द डे मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, बिकॉज़ या तो पैसे कमाए हैं या इसकी वजह से लूज़ नहीं करना है, और एक एग्जॉशन भी आ जाता है काफ़ी सोच के। अगर आप देखोगे तो बार 32 का हाई एग्जैक्टली बार 62 और 61 एंड 62 इस बार 32 के हाई को टेस्ट किया है। बार 70 और 71 ने बार 61 और 62 को और यहीं से रिवर्स किया है। तो कभी कभी प्राइसेस हम लोग जब वीक ट्रेडर्स को ये मार्केट से निकालने का तरीका होता है कि वीक ट्रेडर्स को शेक करके वो लोग मार्केट से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे पैटर्न्स बनते हैं। और अगर हम लोग जो लोग फंस जाते हैं, जो लोग लेट एंट्रीज़ करते हैं, तो उसको निकालने का ये एक तरीका होता है। तो ये आज का दिन मेरा था। तो थैंक यू वेरी मच।